हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आरकेश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5th जो है इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। हमने पिछली वीडियो क्लास में इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा और रैखिक अवकलन समीकरण को हल करने के मेथड पढ़े, जिसमें पहला मेथड सारणिक मेथड था, अर्थात क्रेमर नियम से समीकरण के हल पढ़े। आज सेकंड मेथड पढ़ेंगे, आव्यूह विधि से समीकरण के हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हम 2 चरों वाली और 3 चरों वाली 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल की इक्वेशंस का सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं 2 चरों वाली समीकरण के हल, जिसमें हम पहली इक्वेशन a1x a2y बराबर c1 b1x प्लस b2y बराबर c2, ये 2 चरों की 2 इक्वेशन हमने लिए हैं। इनका सॉल्यूशन हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे ज्ञात करेंगे? इसके दोनों चरों के कोफिशिएंट की हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे, जिसका नाम लेंगे ए मैट्रिक्स होगी a1 b1 x कोफिशिएंट की, a2 b2 y कोफिशिएंट की। और सेकंड जो इक्वेशन बनाएंगे जिसका नाम है कैपिटल X, ये 2 चरों की होगी कॉलम मैट्रिक्स। और थर्ड जो मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम देंगे हम B, और ये कॉलम मैट्रिक्स होगी कांस्टेंट की, ये होगी C1 और C2। तो हमने ये दोनों इक्वेशन से 3 मैट्रिक्स बना ली हैं, और इन तीनों मैट्रिक्स में तीनों आव्यूह क्रमशः a, x, b में निम्न संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन मैट्रिक्स ए एक्स एंड बी, ये होता है ए एक्स बराबर किसके? बी के होता है। यदि हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करके इक्वल किसके ले लें? बी के ले लें, तो हमें अगेन ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है x बराबर a इनवर्स इंटू बी। इसको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है मैट्रिक्स x बराबर a की इनवर्स मैट्रिक्स इंटू बी से करेंगे। तो इस सूत्र में हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है। x मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, और मैट्रिक्स ए हमें गिवन नहीं है, इनवर्स मैट्रिक्स गिवन नहीं है। तो हम पहले इसकी ए की इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, और इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला है जहां ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट एडीजे ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ये फॉर्मूला जो आपको पिछली वीडियो क्लास में पढ़ाया जा चुका है कि किसी मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात की जाती है। सबसे पहले उसके उपसारणिक लिया जाता है, माइनर निकाला जाता है, फिर उसके कोफैक्टर लिए जाते हैं, सेकंड लिए जाते हैं, और सेकंडों की मैट्रिक्स बनाई जाती है, और उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स लिया जाता है, और परिवर्त मैट्रिक्स एडजॉइंट ए के बराबर होती है। और इस एडजॉइंट ए में इस सारणी की
इस मैट्रिक्स की सारणी लेकर उसकी वैल्यू का भाग दिया जाता है। इस प्रकार हमें इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या ज्ञात करेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स। और इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने से पहले हम सारणिक A की डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे, जो क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 0 के होनी चाहिए, अन्यथा हम इसका सॉल्यूशन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये 2x2 की दो चरों वाली सारणिक को मैट्रिक्स मेथड से हल करने का तरीका है। तो इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, x + 2y = 6 और 3x + 6y = 12। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है। समीकरणों का हल आव्यूह विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हम वही 3 मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे। मैट्रिक्स ए जो x और y के कोफिशिएंट की होगी, इसका कोफिशिएंट 1 माना जाता है। तो 1 3 पहला कॉलम, 2 3 दूसरा कॉलम। ये कोफिशिएंट आपको विद साइन लेने हैं। मैट्रिक्स कैपिटल X दो चरों की बनाएंगे कॉलम मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स B बनाएंगे अचर राशि 6 और 12 की। ये तीनों मैट्रिक्स हमने प्राप्त कर लिए हैं। तो अब हम सारणिक A की सबसे पहले मैट्रिक्स A की इनवर्स मैट्रिक्स प्रतिलोम मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे। तो प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो सबसे पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक की वैल्यू होगी 1 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 - 6 = 0। तो ये सारणिक A की वैल्यू क्या है, इक्वल 0 है। अतः हम इसका हल संभव नहीं है। तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x + 6y ले लेते हैं। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। मैट्रिक्स बनेगी 1 1 और 2 6। तो ये हो जाएगा 1 1 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 - 2 = क्या आ जाएगा 4, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है 0 के। अतः इसका हल क्या हो जाएगा, संभव है। समीकरण का हल क्या है, संभव है। तो 2/2 की एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हमारा सीधा सा नियम है कि सबसे पहले हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और इन दोनों के हम साइन बदल देंगे। तो -2 और ये -1 हो जाएगी एडजॉइंट A। अब इसकी इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट A जो मैट्रिक्स है इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो 6 - 2 -1 और 1 में डिवाइड कर देंगे सारणिक A का, जो कितना है 1/4, यानी 4 का भाग दे देंगे। ये हमारा A इनवर्स आ गया। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। समीकरण को हल करने का फॉर्मूला है हमारा, चूंकि Ax = B होता है या x बराबर होगा हमेशा A इनवर्स × B के। तो x
तो है कॉलम मैट्रिक्स वेरिएबल एक्स वाई की, और ए इनवर्स हमारा है 1/4, 6 - 2 -1 और 1 इंटू बी हमारा था कितना 6 और कितना 12, बी हमारा कितना था 6 और 12, तो बी हमारा 6 और 12 है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स गुणन के नियम से रो टू कॉलम में। तो एक्स वाई इज इक्वल 1/4, इन दोनों का मल्टीप्लाई रो से करना है कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया 36 - 24, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6 प्लस के 12, तो एक्स वाई 1/4, ये बच गए हमारे पास 12 और ये बच गए हमारे पास 6। इसमें हम एवरी एलिमेंट में 4 का डिवाइड कर देंगे, तो ये आया 4 किया 12 और ये आया 3/2। दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो संगत एलिमेंट क्या होते हैं बराबर, अतः x बराबर कितना आया 3 और y बराबर कितना आ जाएगा 3/2। ये इसका आंसर है। इस प्रकार हम मैट्रिक्स मेथड से दो चरों की समीकरण को हल कर सकते हैं। यही मेथड हमारा 3 चरों वाली समीकरण में लगता है, लेकिन उसमें हम एडजेंट मैट्रिक्स डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। तो सेकंड पॉइंट है हमारा 3 चरों वाली समीकरण के हल मैट्रिक्स मेथड से। तो a1x, a2y, a3z, d1, b1x, b2y और b3z, d2 और c1x, c2y, c3z, d3। ये हमें 3 चरों वाली 3 इक्वेशन दे रखी हैं। पहले हमें 2 चरों वाली 2 इक्वेशन दे रखी थी। इसका सॉल्यूशन भी वही मेथड है। इसके x, y और z कोफिशिएंट की विद साइन हम क्या बना लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। तो A मैट्रिक्स होगी x, y, z के कोफिशिएंट की, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 और x, y वेरिएबल x, y, z की कॉलम मैट्रिक्स और b, y वेरिएबल d1, d2, d3 की मैट्रिक्स। और फॉर्मूला वही रहेगा हमारा ax बराबर b के, या x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो a इनवर्स इनटू किसके b के होगा। तो ये हम 3/3 की 3 चरों वाली समीकरण के हल आव्यूह विधि से ज्ञात कर सकते हैं, जिसका लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम जो आज खत्म हुआ है उसमें एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आया था बोर्ड में। वो हमें इस तरीके से दिया हुआ था कि पहले उसने हमें मैट्रिक्सों को गुणा करके समीकरण के रूप में लिख दिया था कि इन दोनों समीकरणों का इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणनफल करें और बराबर इसके रख दें, तो अगेन हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएंगी। और इन मैट्रिक्सों का वापस हम इस फॉर्म में चेंज करके वापस हम इस सम सूत्र से हल करेंगे, जिसका क्वेश्चन आज लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम में दिया है, वो आपको हम कराएंगे। तो इसका 3/3 3 चरों की मैट्रिक्स का हम उदाहरण लेते हैं 3 चरों वाली समीकरण के। तो जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि x + y
प्लस जेड बराबर 4x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12। ये तीन इक्वेशन हमें दे रखी हैं तीन चरों की। इसका हल, समीकरण के हल आव्यूह विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन है, ए मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे, x के कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, 1 और 2 यहाँ 1 मानेंगे, 1 माइनस 2 और 3 y के कोफिशिएंट, और z में भी 1 मानेंगे, 1, 4, 6। मैट्रिक्स ए आ गई। मैट्रिक्स x हमेशा तीनों चरों की यानी चरों की कॉलम मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स भी कांस्टेंट 4, 8, 12 की कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे तीन मैट्रिक्स हैं। ये तीनों मैट्रिक्स, आज जो सवाल आया था हमारा वो इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा बराबर इसके दे रखा था ऑलरेडी समीकरण। तो इसको वापस इक्वेशन में बदल के, क्योंकि वापस इसलिए बदलना पड़ रहा है कि जो RHS की इक्वेशन थी, यानी हमें इस टाइप के इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में दे रखी थी ये, और ये समीकरण संबंध को हमें हल करना था आव्यूह विधि से। तो सब पहले हमें इन दोनों का गुणा करके इन दोनों का योगफल लेके हमें अलग अलग तीन समीकरण प्राप्त करनी थी। फिर उन्हें हमें आव्यूह विधि से या सारणिक विधि से, कोई सी भी विधि से हल कर सकते थे, क्योंकि उसमें हमें कंडीशन नहीं दे रखी है कि आव्यूह विधि से हल कीजिए या उसे सारणिक विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सारणिक ए ज्ञात करेंगे। तो सारणिक ए की वैल्यू है 1, 1, 2, 1 माइनस 2, 3, 1, 4, 6। इसका फर्स्ट रो के लिए विस्तार कर लेंगे। R1 के लिए विस्तार करने पर तो पहला एलिमेंट R1 का, और ये रो गई ये कॉलम, इन दोनों का गुणा माइनस के 12 माइनस के ये 12, -1 ये रो गई और ये कॉलम गया। तो 6 माइनस के 8 प्लस का 1 ये रो और ये कॉलम, 3 -4 तो +4। तो इसकी वैल्यू आई माइनस के 24 और माइनस के 2 तो प्लस के 2 और प्लस के 7। तो ये हो गया -24 प्लस के 9। तो ये बच गए माइनस के 14 में से 9 गए तो 5 और ये 1, माइनस के 15 नॉट इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स संभव है। दोस्तों, आज हमारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था थ्योरेटिकल कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की मैट्रिक्स की इनवर्स और अनइनवर्स मैट्रिक्स की परिभाषा लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। तो इसकी डेफिनेशन इसके आधार पर दी जाएगी। यदि किसी सारणिक, किसी मैट्रिक्स की सारणिक ली जाए, वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसा आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, और इक्वल टू 0 हो तो ऐसा आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। तो ये 1 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा है आज के में। तो हमने ए इनवर्स ज्ञात कर लिया। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है -15।
अब हम इसका सूत्र अनुसार सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा प्रत्येक अवयव का क्या माइनर, उपसारणिक, फिर सेकंड, फिर एडजॉइंट। तो A11 सबसे पहले निकालो M11। तो M11 के लिए ये रो गई और ये कॉलम गया, तो ये आया माइनस के 12, माइनस के 12, माइनस के 24। M12 के लिए ये रो गई और ये कॉलम गया, तो ये 6, माइनस के 8, माइनस के 2। फिर M13 ये रो और ये कॉलम, तो 3, माइनस के 4, तो प्लस के 4, 7। इसी प्रकार से हम निकालेंगे M21। M21 में ये रो गई और ये कॉलम, तो 6, माइनस 3, तो 6 माइनस 3, 3। फिर M22 निकालेंगे, तो ये रो गई, ये कॉलम, 6 माइनस के 2 बराबर 4। फिर निकालेंगे M23। M23 के लिए ये रो गई और ये कॉलम, 3 माइनस के 2, तो ये प्राप्त हुआ 1। अब निकालेंगे हम M31 और M31 हमारा आएगा, ये रो गई और ये कॉलम, तो 4 माइनस 2, तो प्लस 2 बराबर आया 6। M32 में ये रो और ये कॉलम, तो 6, ये रो गई और ये कॉलम। M23 में ये रो गई और ये गया कॉलम, तो ये बचा हमारे पास 4 माइनस 1 बराबर 3। M33 में ये रो गई, ये कॉलम, माइनस 2, माइनस 1, माइनस के 3। अब हम इनके निकालेंगे सेकंड। तो सेकंड के लिए A11 जो M11 है वही रहेगा, माइनस 24, और A12 माइनस 2 है तो 2 1 3, विषम संख्या है तो चिन्ह बदलेगा, प्लस 2। फिर A13 जो है वही रहेगा। इसके बाद हम A21 निकालेंगे, तो माइनस साइन आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। A22 वही रहेगा, और A23 प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर A31 3 और 1 4 होता है, तो ये प्लस 6 ही रहेगा। A32 3 और 2 5 है, तो माइनस 3 हो जाएगा। फिर 3 और 3 6 होता है A33 में, तो जो है वही रहेगा। तो हमने प्रत्येक एलिमेंट के क्या प्राप्त कर लिए, सेकंड प्राप्त कर लिए। अब हम इसके सेकंडों की स्टूडेंट एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी, माइनस 24, माइनस 3 6 2 4, माइनस 3 7, माइनस 1, माइनस 3। अब हम निकालेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारी आ गई है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास माइनस 1/15 आई थी, और एडजॉइंट है माइनस 4, माइनस 3 6 2 4, माइनस 3 7, माइनस 1, माइनस 3। तो इसे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/15 साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस 2, माइनस 4, प्लस के 3, माइनस 7, प्लस 1, प्लस 3। ये हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स आई। इनवर्स मैट्रिक्स आने के बाद हमारा फॉर्मूला है कि x बराबर किसके, b के, देन x इक्वल्स टू है a इनवर्स माइनस b के। तो x हमारे पास है, x y z वेरिएबल,
और ए इनवर्स हमारे पास है 1/15, 24, 3 माइनस 6 -2 -4 3 -7 1 3 इंटू बी मैट्रिक्स है 4 8 12 का। रो टू कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स वाई जेड 1/15 रो से कॉलम में चौई चौक 96 प्लस 8 किया 24 माइनस के 72 चौई चौक 96 8 किया 24 6 5 6 के 72 2 से सेकंड रो में करेंगे माइनस का 8 माइनस के 32 प्लस के 36 7 चौक माइनस के 28 प्लस के 8 एकम 8 प्लस के 12 की 36। तो इसको सरल करेंगे हम तो नेक्स्ट आएगा एक्स वाई जेड 1/15 6 4 10 9 और 2 11 और 1 12 120 120 माइनस 72 120 माइनस के 72 और 32 और 8 माइनस के 40 प्लस के 36 और ये 36 8 44 माइनस के 28 एक्स वाई जेड इज इक्वल 1/15 120 माइनस 72 10 में से 2 गया 8 11 में 7 गए तो 5 और ये माइनस के बच गए 4 और ये बच गए हमारे पास 14 में से 8 गए तो 6 3 में से 2 गया 1 15 का भाग देने पर ये आया 58/15 माइनस 4/15 और 16/15। मैट्रिक्स इक्वलिटी के नियम से दो मैट्रिक्स समान हो तो संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः x बराबर 58/15 y बराबर माइनस के 4/15 और z बराबर 16/15। ये इसके एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। हम इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू सही है क्या। तो हमारी पहली इक्वेशन है जांच के लिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर था 4, जिसमें हमारे x की वैल्यू आई है 58/15 प्लस y की वैल्यू 4/15 प्लस z की वैल्यू हो गई 16/15 बराबर आना चाहिए 4। एलसीएम है 15 58 माइनस 4 प्लस 16 बराबर 4। तो में 24 ये आया 120 माइनस 72 8 7 4 आएगा। ये अपना यहाँ पे आएगा 48 आएगा स्टूडेंट, ये 48 आएगा और ये 48 आएगा। तो यहाँ पे 48 है, ये 48 आएगा, 48 और 16 हो गए 64 माइनस 4/15 तो 60/15 इज इक्वल 4 इक्वल टू 4। अतः हमारे एक्स वाई मान क्या हैं? सत्य है।
इस प्रकार हम XYZ की वैल्यू जान सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। कल की वीडियो क्लास में हम इसके अन्य एग्जाम्पल्स लेंगे। ओके।